welcome back to my channel. So this is the first video of week 2. वीक 1 मैंने पूरा निपटा दिया है बहुत अच्छे से और आप सबने उस वीडियो को काफी व्यूवर्स भी दिए हैं. So आज हम वीक 2 पढ़ने जा रहे हैं. वीक 2 स्टैट्स. मैंने इसका ग्रेडेड पहले ही डाल दिया क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि ग्रेड डाल देना इसका, तो मैंने ग्रेडेड असाइनमेंट पहले ही डाल दिया. सो आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्टली रिव्यू. तो हमने स्टैट पढ़ लिया था और ये सब चीज पढ़ ली थी. अगर आपको ये सब चीज पढ़नी है सो गो फॉर माई चैनल एंड सी द वीडियोस दैट आई अपलोडेड. मैंने सब चीज पढ़ा दी है. तो आज की मेन बात क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें उससे पहले हम ये पढ़ सकते हैं. हम जो पढ़ाई करेंगे इन सम लेक्चर्स, मतलब अभी लेक्चर्स के बीच में, तो हम कैटेगोरिकल डेटा के बारे में पढ़ेंगे. कैटेगोरिकल डेटा, सिंगल वेरिएबल फिलहाल के कुछ वीडियोस में, फिर न्यूमेरिकल डेटा पे भी आएंगे, बट अभी कैटेगोरिकल पे चढ़ते हैं. The first topic is frequency distribution. Second one is relative frequency distribution. So आज हमारे पास दो टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, और फर्स्ट वाला अगर पढ़ लिया तो सेकेंड वो से कोरिलेट करता है. तो आज का टॉपिक ये एक टेबल्स के ऊपर बेस है, मतलब अब हमें आगे टेबल बनानी पड़ेगी. तो आ जाते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी मैंने काउंटिंग करना, काउंटिंग किसी चीज को काउंट करना, किसी किसी चीज को, मतलब कि ये इतने हैं, ये इतने इतने, ऐसे फ्रीक्वेंसी बनानी. और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी चीज को देना, मतलब ए टाइम्स दिस, बी टाइम्स दिस. सो आगे बढ़ते हैं. ये तुम, बस मैं ही समझ रही कि तुम सब लेक्चर्स देख के आए हो. अगर नहीं भी देख के आए हो तो मैं वैसे भी समझ आ जाएगा. So the definition is a frequency distribution of qualitative. Qualitative में समझ गए होंगे तुम. कैटेगोरिकल, क्योंकि कैटेगोरिकल का दूसरा नाम क्वालिटेटिव है, और क्वांटिटेटिव है वो न्यूमेरिकल का नाम है. अब हम कहा थे a frequency distribution of qualitative data is a list of the distinct value, मतलब distinct values हो सकती है, मतलब कुछ कैटेगरीज और विद देयर फ्रीक्वेंसी. डिस्टिंक्ट वैल्यू कैसे हो सकती है कैटेगोरिकल में, ये क्वांटिटेटिव डाटा है, मतलब ए बी सी डी, या फिर कोई रैंक होगी, या समथिंग नेम वगैरह, सब कुछ भी हो सकता है. सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आते हैं सी दिस एग्जांपल. मान लीजिए कि हमने एक क्लास टूर किया है, उसमें हमने 10 स्टूडेंट्स, दिस आर 10, यस. तो हमने 10 स्टूडेंट्स का क्लास टूर किया है. उसमें हमें पता चला है कि कितने बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उनको ग्रेड दे रहे हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड. अब हम फर्स्ट, हमने पहले टेबल में कैटेगरी दी है. हमारे पास 4 तरह की ए बी सी डी कैटेगरी है, टेलीमार और फ्रीक्वेंसी. फर्स्टली हम फ्रीक्वेंसी करते हैं. हम पहले काउंट करते हैं ए कितने टाइम है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स, यस. देन एंटर. बी कितने टाइम है, 1 2 2 टाइम्स, एंटर. सी कितनी बार आया, सी भी 2 टाइम्स आया है, एंड डी ऑल्सो 2 टाइम्स. ओके, देन या अब ये तो पता चल गया ना कि ये तो हो गया हमारा. टोटल में हमें पता है टोटल हमारा कितना हुआ. भैया हट जाओ. हाँ जी, टोटल हुआ है हमारा 10, मतलब जितने हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो टोटल में आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने पहले ही काउंट कर लिया 10. अब आता है हम टेली मार्क, मतलब एक एक स्टेप पे एक एक मार्क करते जाओ. मतलब फर्स्टली ए आया तो हमने एक टेली मार्क बनाया, देन अगेन ए आया तो एक और टेली मार्क, देन बी आया, बी टेली मार्क, सी आया, सी टेली मार्क, फिर दोबारा ए आ गया, देन टेली मार्क, डी आया टेली मार्क, ए आया टेली मार्क, बी, डी, एंड देन सी. तो अब इन टेली मार्क्स को काउंट करके पता चल जाएगा कि कितने हमारे ऑब्जर्वेशन, मतलब फर्स्टली हम टेलीमार्क बनाते हैं. देखो इसमें 4 हुए तो 4 फ्रीक्वेंसी, 2 हुए तो 2, एंड दिस ऑल दैट. आते हैं हम वापस अपनी डेफिनेशन पे. क्या कहता है, ईच रो ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल, माने रो क्या होता है, ये है रो. रो ऐसे लेटे हुए, रो बी की रो, सी की रो, डी की रो. सो क्या कहते हैं ये, each row of frequency table lists a category along with the number of cases in them. मतलब
हर एक के अंदर उसकी कैटेगरी है, मतलब फर्स्ट रो में हमारे पास एक ही कैटेगरी है, हमें पता है कितने ऑब्जर्वेशन है विद देयर टैली मार्क्स। सो ये वीडियो आप 1x पे ही देख रहे हो, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मैं ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ आवाज़ के इशू की वजह से। सो तो मुझे पढ़ा पढ़ा हो गया है, मतलब समझ सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो दोबारा ऐसे करने पर मैं सुना के रही हूँ उसको ऐसे। हाँ, देन एग्जाम्पल, ये हमारे कंप्लीट हो गए। डेफिनेशन मैंने तुमको बता दिया, और इसमें मैंने बताया कि हर एक रो के बाद हर एक रो में उसका फ्रीक्वेंसी कैटेगरी मिली हुई है विद देयर नंबर ऑफ, मतलब कितने टाइम्स दिया है। एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स। मैंने एक एग्जाम्पल स्टेप्स देख लेते हैं। कंसिडरिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पहले करना है। लिस्ट द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमने डिस्टिंक्ट वैल्यू ABCD सारी कैटेगरी हमने उतार ली है। देन हमें फॉर ईच ऑब्जर्वेशन प्ले अ टेलीमार्क, प्लेस अ टेलीमार्क। फर्स्ट टाइम ए आया तो हमने एक टेलीमार्क लगाया, देन ए आया फिर एक, देन दिस ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हमने इन टेलीग्राम नॉट टेलीग्राम, इट्स टेलीमार्क्स, हाँ। फिर इनको हमने काउंट कर लिया, देयर आर 4, देन द फ्रीक्वेंसी बिकम 4, दिस 2, देन 2। टोटल हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल है। नहीं आ रहा है तो तुमने कहीं मिस्टेक करी है। दीज आर द एग्जाम्पल जो तुम कर सकते हो, वैसे लेक्चर में मैम ने करा रखे हैं तो तुम कर भी सकते हो। ये गूगल शीट जो कि हमारे क्वालिफायर में नहीं आएगी, क्वालिफायर में नहीं आएगी इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीखो ना इसको। तुम इसको ट्यूटोरियल वीडियो में और या फिर लेक्चर में सीख सकते हो, वरना इसके लिए मुझे अपना गूगल शीट खोलना पड़ेगा। तो ये तो हमारे काम के नहीं, मैं क्वालिफायर के बारे में पढ़ा रही हूँ ना। तो सेकंड टॉपिक इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत इजी है। हमने ये सब चीज पढ़ लिया है। देन आते हैं हम रिलेटिव। रिलेशन, रिलेटिव मतलब किसी चीज से रिलेट करना, किसी चीज का कंपैरिजन करना, या किसी चीज में रिलेशन फाइंड करना, ये बहुत जरूरी होता है। ये सब चीज हमने कर ली। अब रिलेशन को मैं बताती हूँ, रिलेशन इस चीज में कैसे रिलेशन निकालेंगे। दिस इज द वन एग्जाम्पल आई हैव डन। आप और भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर 4 की जगह 5 फ्रीक्वेंसी होती है, देन 5 की फ्रीक्वेंसी मैं बताती कैसे लगती है। एक बार टेलीमार्क हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, और चौथी बार डॉट गो ऑन साइड, फिफ्थ वन इज दिस। ये फिफ्थ वन का साइन है, मतलब ऐसे 5 हो गए। ऐसे करने फिर अगली टेलीग्राम 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10, ये 10 हो गए। तो ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। सब ग्रुप तो काउंटिंग में भी मुश्किल नहीं आती। रिलेटिव मतलब किसी चीज से रिलेशन करना। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली दिस हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब मैं बता रही क्या है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी माने 4 विद देयर रिस्पेक्टिव विद द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 10। मतलब रेशियो लेनी है हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की विद द टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। ये आ गई 0.4, दिस ऑल्सो 0.2, दिस 0.2, दिस 0.2, इन सब का सम आके हमारे पास 1 आएगा। सो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन के बाद ऊपर। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब रेशियो फ्रीक्वेंसी की किससे लेनी है हमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, उसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जो कि हमने बना ली। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइड ईच फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हर एक फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, हमेशा वैल्यू पॉइंट में आएगी, क्योंकि हम इन सभी का सम मिलाकर 1 आता है। इसका मैं करके दिखा रही हूँ। ये हमारे पास सेम एग्जांपल आ गया। हाँ, 4 था, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 हुई, 4 को हमें डिवाइड करना है विद द टोटल which give us to 0.4 एंटर। ऐसे इसको भी 2 को डिवाइड करना है 10 से, जितना भी टोटल होगा 10 से, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0.2 के। सेम हेयर एंड सेम हेयर, क्योंकि सेम सेम वैल्यू। हमेशा इन फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू 1। यस, हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 के इक्वल आएगा। These are the example you can try.
हाँ, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मतलब ना तो 1 से बड़ी और ना तो 0 से छोटी। वाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करनी है? कंपेयर करने के लिए दो डाटा को। कंपेरिजन तो हम वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 और 1 में फॉल करती है, तो हम इजी कंपेरिजन हो जाता है। मतलब अब ये तो स्मॉल स्मॉल वैल्यूज हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा 0.4 बड़ा है, तो मतलब ए काफी बार आया। 0.2 से मतलब 0.2 छोटा है, तो वो कम बार आया। सेम इस तरीके से। These are the example you can try। और ये लेक्चर अभी खत्म हो गया 10 मिनट की वीडियो में। वाह। समरी में क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा, फिर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखा कैसे बनाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझा और टेबल भी बनाना सीखा। देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियोस, क्योंकि ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। बाय बाय।